गंगा भोली भाली है तेरी सूरत, ये है प्यार और ममता की मूरत। प्रभा, दीदी, दीदी, कसम मेरे मोबाइल की, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए, सच। तीखी बातें हैं इनकी और हंसते हंसाती आती है ये। मैं है जीने की चाह, हर मौसम को बदलने की चाह, तुझमें है जीवन सार, तू खुद बनाएगी अपनी धार। ये है हमारी गंगा। Hi, good evening and a very warm welcome to all. I first want to congratulate Ant TV and the entire team of Ant TV for the launch of their new channel. Unfortunately becomes a widow at a very young age. But the story is basically about a girl who would not accept defeat, who would always struggle in life to achieve and grab what she thinks is her own. That includes a new life, that includes all the rights that any other girl has, including love. थैंक यू सो मच। मुबारकबाद मैं एक्चुअली सबको देना चाहूँगा कि क्या है कि ये जितने भी शोज़ आते हैं या जितने भी चैनल्स आते हैं उनको सक्सेस करने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये नया चैनल आ रहा है एंड, और इस पर सबसे ख़ास बात यह है कि अलग अलग टाइप के शोज़ आ रहे हैं। उसमें से एक हमारा शो है, उसका नाम है गंगा। एंड टीवी पे गंगा 7:30 बजे आएगा 2 तारीख से, 2 मार्च 2015 से, देखना ना भूलें। ये आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी संजय जी ने कहा कि स्पीयर ओरिजिन्स हमेशा एक ऐसा टाइप का शो लेकर आता है जिससे मतलब लोगों को हो सकता है पता हो इसके बारे में, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। बहुत एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। जैसे कि हमने देखा प्रोमो में भी, छोटी सी उम्र में लड़की विधवा हो जाती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वो एक्चुअली क्यों सब चीज़ इतनी आसानी से नहीं मानती, और उसका बेसिकली उसका उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी सी उम्र की इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद वो आसानी से मतलब वो एहसान नहीं लेती किसी का। तो ये है कि कैसे वो आगे ज़िंदगी में सब चीज़ हासिल करती है अपने बलबूते पर, और कैसे उसे हम लोग मदद करते हैं, हम एक अहम हिस्सा हैं उसकी स्टोरी का, और कैसे गंगा की कहानी आगे बढ़ती है। आप गंगा के फादर का जी, आप ऐसे कह सकते हैं कि गंगा के फादर, गंगा को जो कुछ भी लाइफ में होता है, गंगा को संभालने वाला मैं ही हूँ। इसमें क्या उतार चढ़ाव आएंगे तो बात करें? देखिए, मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बता सकता या नहीं बता सकता, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं क्योंकि बच्ची की कहानी है और बच्ची के साथ में हमारे पूरे ख़ानदान की कहानी है। और कैसे, देखिए ये कहानी उस दौर की भी है जिसमें छोटी सी बच्ची विधवा होने के बाद वो घर में आती है तो कैसे लोगों को तकलीफ होती है, और कैसे उसके लिए रहना मुश्किल हो जाता है घर में, और कैसे उसके बावजूद वो घर में रहती है, और कैसे वो बड़ी होती है, फिर क्या होता है उसके साथ। ये है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। मेरा ख्याल है लोग आसानी से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आम तौर पे जो देखा जाता है घरों में जैसा होता है, छोटी बच्ची कहीं से बाहर से आई और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये आप लोगों को देखने मिलेगा। फादर का मदर का जो है आपके साथ में लीड में मेरे जो वाइफ का रोल कर रही हैं उनका नाम गुनगुन है, माधवी कैरेक्टर नेम है, मेरा कैरेक्टर नाम निरंजन है। और टिपिकल हाउस वाइफ हैं, जैसे हाउस वाइफ होती, जैसे मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। इससे पहले भी काफी सी है, बालिका वधू है, लेकिन इसमें हटके क्या रहेगा? देखा जो लीड वही है। बालिका वधू एक अलग लेवल पे है, ये एक अलग लेवल पे है। ये दोनों शो को कंपेयर करना मतलब मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि बालिका वधू में एक अलग चीज़ दिखाई गई थी। हो सकता है कि उसमें बचपन में शायद शादी वादी दिखाई हो, इसमें ये ऑलरेडी विधवा है, और कैसे इसकी लाइफ में तूफान आता है और वो कैसे मतलब
क्योंकि हम जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हम मानते नहीं ये सब बाल विवाह और ये बचपन में कोई विधवा हो जाए, कोई बच्ची 5 साल की बच्ची को कैसे कोई विधवा बोल सकता है। तो कहानी उसके ऊपर है और कैसे अब जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। सर शूट की बात करें, कहाँ पे शूट किया गया? ये बनारस में शूट किया हुआ है। बनारस की कहानी है, हम बनारस के पंडित हैं, चतुर्वेदी सरनेम है हमारा, तो हम लोग वहीं के रहने वाले हैं और मोस्टली शूट वहीं हुई है। क्या पूरा शूट वहीं किया जाएगा? मोस्टली शूट वहीं हुई है, जितना भी बाकी सब पहले कि अभी काफ़ी ये सब आपने देखा है, सब बन चुका है। हमने काफ़ी शूट कर लिया, हम पिछले 3 महीने से शूट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत शूटिंग की है बनारस में और ये कहना चाहूँगा कि बनारस के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है, बहुत उन्होंने हेल्प की वहाँ पे और हमें घाट पे वहाँ पे शूट करने में सहूलियत हुई, ये उन्होंने देखा तो मज़ा आया। सर लुक की बात करें, काफ़ी लुक चेंज है आपका, पूरा डिफरेंट 90% डिफरेंट है जी। अब तक ऐसे हो रहा था कि कैरेक्टर्स डिफरेंट हो रहे थे पर लुक में थोड़ा 19-20 ही चेंज होता था, मतलब होता दिख तो रहा था मैं वही। इसमें खास तौर पे लुक के ऊपर काम किया गया है, ये देखा गया है कि थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग लगे आदमी। कुछ असली है कि नकली? क्या लगता है आपको? आप लोग बुझिए और मुझे बताइए, आप लोग गेस करके मुझे बताइए असली है कि नकली है। असली थोड़े टाइम के बाद हो जाएंगे। को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि अब तक आपने मेरे हर शो को देखा है, मेरे हर कैरेक्टर को पसंद किया है। ये बहुत ही अलग और कमाल का कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है निरंजन चतुर्वेदी और ये घर का मेन मुखिया है। इसके पिताजी का देहांत हो जाने के बाद ये घर का मेन बन जाता है और कैसे वो जिम्मेदारी के साथ में एक और जिम्मेदारी उसके सर पे आती है, उसे संभालता है। ये आप ज़रूर देखें और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम गुनगुन है, मेरे कैरेक्टर का नाम माधवी है। गंगा एक छोटी बच्ची की स्टोरी है जो कि बहुत छोटी उम्र में विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ेगी, किस तरह के चैलेंजेस देखेगी, इसके बारे में। आप कैसे जुड़े हैं इसमें? आपका जो गंगा है, आपका क्या है? गंगा मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, निरंजन उनके कैरेक्टर का नाम है, जो कि वकील हैं और किसी स्टैम्पेड की वजह से बच्ची अकेली रह जाती है। उसके हस्बैंड और उसके माता पिता जो भी है उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है, तो वो उसको छोटी बच्ची है कहकर घर ले आते हैं और फिर हमें वो इतनी अच्छी लगती है और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो हमारे घर पे ही पल्ले बढ़ने लग जाती है। चाइल्ड बेस्ड शो है तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में और हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे हैं तो एक अलग टाइप का एंथू होता है शो में। सब बड़े हैं तो एक अलग स्पीड में चल रहा होता है, बड़े बड़े बच्चे हैं तो उसको करने में बहुत मज़ा आता है। तो हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आपके किरदार की बात करें, किस तरह का? मेरा किरदार है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एजुकेटेड हूँ, घर पे रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहू है बोल के ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड इवन शी ऑलवेज डू अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन मदर इन लॉ एंड हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड बहुत ही मॉडर्न है और मदर इन लॉ ऑर्थोडॉक्स, तो वो हमेशा अक्सर छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं एंड शी इज़ देयर टू बैलेंस दैम। तो वो हमेशा हर चीज़ को संभालती रहती है, घर के अंदर बच्चों को संभालती रहती है, हस्बैंड को संभालती रहती है, सास को संभालती रहती है और अब ये छोटी बच्ची आएगी उसको संभालने का काम भी उसका है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जैसा हम अपनी माँ में देखते हैं या हम देखते हैं एक अच्छी औरत में, तो इट्स वेरी नाइस कैरेक्टर। गंगा की बात करें, इसका जो इलाहाबाद में शूट किया है कितनी बनारस में किया, क्योंकि जैसा कि आप सुन सकते हैं कि गंगा शो का नाम भी गंगा है और गंगा के लिए हम बनारस ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। हमने घाट पे शो किया, हमारी फैमिली इवन बनारस में दिखा रही है, तो आपको उस टाइप का कल्चर देखने को मिलेगा। और बच्चे ने बहुत इंजॉय किया और बहुत स्ट्रगल भी किया क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा थी और गंगा की घाट पे और ठंडी हवा चलती थी, बट बहुत अच्छा काम किया पूरी यूनिट ने और इवन बच्ची ने। बनारस की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मीठी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं आपको बोलने में। मैं लखनऊ की हूँ तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट हाँ कुछ एक्टर्स हैं जो कहीं अलग लैंग्वेज बोलते हैं या उनका एक्सेंट उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। विदेशियों से मुझे बस ये उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत चले और सालों सालों चलता रहे, वो भी है तो बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़रूरी है कि लोग उससे जुड़े और उन्हें बहुत पसंद आए। थैंक यू।